नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और भली भांति आप उन्हें देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं एक नया वीडियो, एक नया भाग आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज अपने पार्ट नंबर 17 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 16 पार्ट इसके अपने पढ़ चुके हैं और मैंने 16 भाग इसके करवा दिए हैं और आशा करता हूं कि वो सारे भाग आपने देखे होंगे। यदि कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो लगातार उन पार्टों को पीछे से देख करके आए और इससे पहले भी 3 चैप्टर करवा दिए हैं, चौथा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आप उनको भी पढ़कर आएँ। यदि कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो उनको आप देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ सके। आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17 का, जो श्वसन तंत्र का 17 नंबर भाग है, उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले पार्ट नंबर 16 में अपने श्वास नली का अध्ययन किया, उसका डायग्राम देखा। मैं दिखा देता हूँ आपको जानकारी के लिए। देखो, निचले श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं अपने। दूसरा भाग निचला श्वसन तंत्र है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। ओ, इसमें मैंने लिखा है इसके मुख्य भाग निम्न है। जो इसके मुख्य भाग है उसका पढ़ रहे हैं। पहला भाग पढ़ा अपने श्वास नली, और इसमें मैंने बताया कि 5 इंच लंबी एक नली होती है जो सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है और ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं और इसे श्वास नली को हमेशा खुला रखते हैं। और श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। ये इसका मुख्य कार्य है कि श्वास को गर्दन से कहाँ तक पहुंचाती है, वक्षस्थल तक ये पहुंचाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाईं तथा बाईं तरफ 2 भागों में विभाजित होकर अपनी तरफ के फेफड़ों में चली जाती है और इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। अंडरलाइन कर रखा है मैंने, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और श्वास नली में उपास्थि छल्ले या उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की तरफ भेज देती है। तो आज अपने श्वसन तंत्र में दूसरा भाग बी नंबर जो 2 नंबर जो भाग है उसका अध्ययन कर रहे हैं और 2 नंबर इसका भाग है श्वसनी। 2 नंबर भाग का क्या नाम है, श्वसनी। ठीक है, जिसका एक नाम ब्रोंकाई भी होता है। एक नाम क्या होता है, ब्रोंकाई। वह श्वसनिका, वह श्वसनिका, इन दोनों भागों का अपने अध्ययन करेंगे जिसका नाम होता है ब्रोंकियोल। जिसका नाम क्या होता है, ब्रोंकी ओल। ठीक है, ये अपना अगला भाग है, श्वसनी ब्रोंकाई या फिर श्वसनी का ब्रोंकियोल। ये इसका अगला भाग, आने वाला जो भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, श्वास नली अंत में इसमें क्या है कि श्वास नली अंत में दाईं ओर, दाईं तरफ भी कह सकते हैं, और बाईं तरफ की, दाईं तरफ व बाईं तरफ की, बाईं तरफ की श्वसनी में विभक्त हो जाती है। श्वसनी में विभक्त हो जाती है। ठीक है, श्वसनी में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ये शायद डॉट पेन ख़त्म हो गई है, अगली डॉट लेता हूँ मैं। विभक्त हो जाती है। और प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर क्या करती है, छोटी शाखाओं में बंट जाती है। छोटी शाखाओं में बंट जाती है।
छोटी शाखाओं में क्या होती है, बंट जाती है। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देख लो इसको दोबारा। जिसे द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है। एक बार इसको आप अध्ययन कर लो, ये शॉर्टली अपने कर रहे हैं, उसके बाद में विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका, ठीक है। तो जिसे द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है, ठीक है, ताकि मेन चीज़ को आपको जो है वो समझ में आ जाए, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो इसका, प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में बंट जाती है। जो कि आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है या बंट जाती है। ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है या बंट जाती है। यही ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैले रहते हैं। यही ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैले रहते हैं। यही ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैले रहते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है वो फेफड़ों के अंदर फैले रहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखो, प्रत्येक श्वसनिका आगे चलकर के छोटे सीमांत श्वसनिका में बंट जाती है। छोटी सीमांत श्वसनिका में बंट जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, तो अगला पॉइंट देखो इसका, श्वसनी तथा श्वसनिका श्वसनी व श्वसनिका मिलकर के
एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है। वृक्षनुमा संरचना बनाती है जो बहुत सी शाखाओं में बंटी रहती है, जो कि बहुत सी शाखाओं में बंटी रहती है, बहुत सी शाखाओं में बंटी रहती है। इनके अंतिम छोर पर गैसों का विनिमय करने के लिए कूपिकाएं पाई जाती हैं और इनके अंतिम छोर पर गैसों का विनिमय करने के लिए विनिमय होता है आदान प्रदान, ठीक है ना। विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान करने के लिए कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या पाई जाती हैं? कूपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनमें श्वसनी व श्वसनिका मिलकर के वृक्षनुमा संरचना बनाती है जो कि बहुत सी शाखाओं में बंटी रहती है, जो कि अलग अलग प्रकार की बहुत सी शाखाओं में बंटी रहती है, ठीक है। और इससे पहले अपने पढ़ा बंटी रहती है। इनके अंतिम छोर पर गैसों का विनिमय करने के लिए कूपिकाएं पाई जाती हैं। अंतिम छोर पर गैसों का विनिमय करने के लिए क्या पाई जाती हैं? कूपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जो गैसों का अलग अलग प्रकार से क्या करती है? विनिमय करती है, यानी गैसों का आदान प्रदान करती है, ठीक है ना। यानी एक जो बड़ी संरचना बना लेती है वृक्षनुमा संरचना, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, तो दिखा देता हूँ दोबारा। तो उस प्रकार से जैसे ये देखो, ये इस प्रकार से एक बड़ी संरचना बना लेती हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से वृक्षनुमा संरचना हो गई, यानी फैलाव हो जाता है, बड़ी संरचना हो गई। और फिर ये क्या होता है कि वृक्षनुमा जो कि बहुत सी शाखाओं में बंटी रहती है, तो अलग अलग इनकी शाखाएं होगी ना, अलग अलग इनकी क्या होगी? शाखाएं होगी। श्वसनी यानी श्वसनी ये होगी, ये देखो ये ब्रोंकाई होगी श्वसनी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये श्वसनी होगी ब्रोंकाई, और ये श्वसनिका यानी ये ब्रोंकियोल हो गए। ये क्या हो गए? श्वसनिका या ब्रोंकियोल, ठीक है ना। तो ब्रोंकियोल या श्वसनिका क्या है? जो इसके ये आगे वाले भाग हैं, ये वाले भाग, ये जो भाग हैं ये हैं श्वसनिका या ब्रोंकियोल। ये जो आगे आप देख रहे हो ना, ये हैं इसके श्वसनिका या फिर ब्रोंकियोल, ये जो अगले वाले भाग है। और ये जो हैं ये सारी श्वसनी है या ब्रोंकाई है, ये तो एक लंबी पेड़ के समान, वृक्ष के समान क्या बना लेती है? संरचना बना लेती है, ठीक है, जो बहुत सी शाखाओं में बंटी रहती है। तो ये देखो अलग अलग प्रकार की शाखाओं में बंटी हुई है, ठीक है। ये इधर जाके अलग शाखा बना रही है, ठीक है। और ये फिर यहाँ से अलग डिवाइड हो रही है, तो अलग अलग प्रकार की शाखाओं में क्या रहती है? बंटी रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार से डिवाइड रहती है। और फिर क्या है कि इनके अंतिम छोर पर गैसों का विनिमय करने के लिए कूपिकाएं पाई जाती हैं। तो अंतिम जो छोर होते हैं यहाँ पर, इनमें यहाँ पर ये क्या होता है? कूपिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जो गैसों का आदान प्रदान करती है। किस प्रकार से? क्योंकि देखो यही चीज़ यहाँ आकर के यहाँ फेफड़ों में शामिल हो जाती है। तो इसमें क्या है कि ये गैसों को, जैसे फेफड़े सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान लगातार इसमें चलता रहता है। तो इनके लिए क्या पाई जाती है? इनमें कूपिकाएं पाई जाती हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके, ठीक है। और प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी व तृतीयक श्वसनियों में अलग अलग भाग से बंट जाती है, जो आगे चल करके छोटी छोटी श्वसनिका या ब्रोंकियोल में बंट जाती है। यही ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैलते रहते हैं, और यही ब्रोंकियोल हैं वो क्या है? फेफड़ों में, इन फेफड़ों में फैल जाते हैं। और प्रत्येक श्वसनिका
आगे चलकर एक छोटी सीमांत श्वसनिका में भी बढ़ जाती है। आगे चलकर एक छोटी सीमांत यानी उसकी सीमाएं निकल जाती हैं, शाखाएं निकल जाती है, छोटी सीमांत श्वसनिका में भी वो बंट जाती है। ठीक है। और श्वास नली के अंत में दाईं ओर और बाईं तरफ की श्वसनी में विभक्त हो जाती है और प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है। जिसे अपने क्या कहते हैं, द्वितीयक श्वसनी कहा जाता है। ये इसका डायग्राम है जो मैंने आपको एक बार फिर से दिखा दिया है। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। ठीक है ना। तो किस प्रकार से ये काम करती है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अपने इतना ही अध्ययन करेंगे। एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं यही गुजारिश करूँगा, छोटे छोटे पॉइंट कर रहे हैं अपने, क्योंकि हमारे देखो टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहती है, कुछ इंटरनेट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं बच्चों, बड़े वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं, रात को लेट तक जाग करके उन्हें अपलोड करना पड़ता है। फिर भी हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार ये वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े, आपको पढ़ने के लिए मैटर मिलता रहे डेली, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है। तो इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो आप भी हमारा उत्साह बनाए रखने के लिए आपके इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार बना रहे। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना न भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें पसंद आए तो। ठीक है। और उसके बाद में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है। और पढ़ते रहिए बच्चों, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, यानी लगातार वीडियो देखिए। आपको यदि बोर होते हो, देखो मोबाइल में बोर होने वाला कोई मैटर नहीं है, लगातार आप लेटे लेटे भी देख सकते हो। ठीक है। बैठे बैठे भी देख सकते हो, खाना खाते वक्त भी देख सकते हो। कुछ लिखना वगैरह तो है नहीं, आपको वीडियो चला करके देखना है ताकि आपको ये चीज़ सारी चीज़ अच्छी प्रकार से भली भांति क्लियर हो जाए। ठीक है। और जब स्कूल खुलेंगे उस टाइम इस चीज़ का आपको भरपूर फ़ायदा मिले, पूरा फ़ायदा इस चीज़ का मिल सके, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे उस टाइम फिर आप जब क्लासों में पढ़ाई करवाई जाएगी तो आप आगे रहोगे और बच्चों से, और जो नहीं देख रहे हैं वो देखो पीछे रहेंगे, 100% बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे आगे रहें। देखो हमारा तो ये मानना है कि सारे देखें तो उसकी तो देखो वो तो बात ही अलग होती है, लेकिन यदि नहीं सारे नहीं देखते हैं तो जो देखेंगे वो तो देखो 100% इस चीज़ में आगे रहेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे एक नई वीडियो में फिर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। जय हिंद, जय भारत।